हेलो प्लस वन क्लास। आज हम केमिस्ट्री का आपका थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें कल हमने कर लिया था, जो कल वाला लेक्चर था उसमें मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस तक कर लिया था हमने। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले है एटम। तो एटम को किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसे हम एटम कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स किसी सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है अगर सेम एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने तो हम उन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इसी तरह से अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने तो हम उन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? हम अपने आसपास एवरीडे लाइफ में बहुत सारी मेजरमेंट्स देखते हैं। जैसे वेजिटेबल्स को हम केजीज में लेते हैं, मिल्क को हम लीटर्स में लेते हैं। इसी तरह से क्लोथ को जब आप परचेज करते हैं तो मीटर्स में लेते हैं। पर जब हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो फिजिकल जो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं या जो यूनिट्स हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्यों? केजीज, मीटर, लीटर, इनमें हम जो भी चीजें नापते हैं वो ज्यादा होती हैं क्वांटिटी में। जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी में चीजों को मेजर करना पड़ता है, तो वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे काम आती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सबसे कोई भी छोटा स्टैंडर्ड जो हमने रेफरेंस के लिए यूज किया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उस छोटे से स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है। अब यूनिट्स जो इंटरनेशनली हर कहीं सेम है उन्हें हम एसआई यूनिट्स कह देते हैं। एसआई यूनिट्स जो है इनकी फुल फॉर्म है सिस्टमे इंटरनेशनल यूनिट्स। ये हमारे पास ये जो हम सिस्टमे इंटरनेशनल बोल रहे हैं ये फ्रेंच में है, तो वहां से लिया गया एसआई यूनिट्स। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। ये मैंने टेबल बनाया है देखिए, और इसमें हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो लिखी हैं। सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इसका सिंबल है एल। एसआई यूनिट है मीटर और सिंबल है मीटर के लिए स्मॉल एम। तो एसआई यूनिट का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यही सेम यूनिट्स रहेंगे। जो यूनिट्स एसआई नहीं है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके लिए यूनिट्स और भी होते हैं। जैसे लेंथ को हम सिर्फ मीटर्स में ही मेजर नहीं करते, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, और कोई यूनिट भी हो सकता है। पर जहां पे एसआई यूनिट कह रहे हैं इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्टैंडर्ड है कि यही यूनिट में उसको मेजर किया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसका सिंबल है एम। एसआई यूनिट है किलोग्राम और सिंबल क्या है किलोग्राम का? केजी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, इसका जो सिंबल है वो टी है। एसआई यूनिट सेकंड है और सिंबल स्मॉल एस है। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल है आई। एसआई यूनिट है एम्पियर और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए। इसी तरह से फिफ्थ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टी सिंबल है, एसआई यूनिट है केल्विन टेम्परेचर के लिए और इसका सिंबल है के। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एन। मोल और इसका सिंबल भी मोल है, सिर्फ लास्ट का ई जो है वो एमिट हुआ है। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है आईवी और एसआई यूनिट है कैंडिला जिसको सीडी सिंबल से लेते हैं। तो आपने अपनी नोटबुक पर ये टेबल बनाना है इस तरह से, और ये यूनिट्स आपको इस तरह से लर्न भी करने हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशंस भी देख सकते हैं हम। जैसे अभी हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो जब हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है। अब तीनों स्केल्स जो हैं
वो आपस में जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, अभी अभी पढ़ा हमने, केल्विन है। अब ये जो केल्विन और सेल्सियस स्केल है कि आपस में किस तरह से रिलेटेड है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हमको हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और उसको केल्विन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसमें जितना भी डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 प्लस कर देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 273 ही लेते हैं। तो ये टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। 1 केल्विन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसके अलावा अगर हम थर्मोमीटर पे देखें तो सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। जो हमारा सेल्सियस स्केल है ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो शुरू कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। जो केल्विन स्केल है वो भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक है। और इसी तरह से पर जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 में नहीं। इसीलिए उसकी रीडिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। इसी तरह से वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसी को हम केल्विन में देखें तो 373, फ़ारेनहाइट में देखें तो 212। इसी तरह से सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 273 केल्विन है, और जो हमारा फ़ारेनहाइट है उसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह से स्केल्स हैं ये हमारे पास, जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम टेम्परेचर को एक से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।